डियर स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको फिर से एक समीकरण हल करना सिखाऊंगा। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे होंगे, यह प्रश्न एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 3.6 के पहला के 7वां प्रश्न है। यह प्रश्न देखने में मात्र कठिन है, लेकिन जब इसे बनाने लगेंगे तो यह प्रश्न आसान लगने लग जाएगा। तो ज़्यादा समय न गवाते हुए आइए हम इसे हल करना सीखते हैं। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं कि दो समीकरण दिया हुआ है, तो इस समीकरण को सबसे पहले हम सिंपल रूप में यानी कि आसान रूप में लिख लेते हैं। इसके लिए करते क्या है कि हम इसको देखो किस प्रकार से करेंगे। हम इसे लिखेंगे 1 गुने मतलब 10 गुने 1/x + y और प्लस यहाँ पर लिखेंगे 2 गुने 1/x - y। अब देखो हम 10 में 1 से गुना करेंगे या नीचे x + y है तो हमारा ये मिल जाएगा, और प्लस के बाद हमारा इसको गुना करेंगे तो ये मिल जाएगा। यानी कि इसको तोड़ के हम इस रूप में लिख सकते हैं और इसको तोड़ के हम इस रूप में लिख सकते हैं, और बराबर के इस तरफ हमारा 4 हो जाएगा। ये हमारा पहला समीकरण है। और दूसरा समीकरण में भी कुछ इसी प्रकार से करेंगे। 15 गुने 1/x + y करेंगे और गुना में लिख देंगे। इसे जब इसे हल करेंगे यानी गुना करेंगे तो ये हमारा मिल जाएगा। यानी कि इसको कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। इसी प्रकार से इसको भी हम आगे भी लिख सकते हैं। 5 गुने 1/x - y और बराबर के इस तरफ -2 लिख देंगे। ठीक, इसमें कोई ज़्यादा कठिन बात नहीं है। इसमें हमने किया क्या है कि सिर्फ इसको तोड़ के प्रत्येक पदों को लिख दिया है। ऐसा करने से हो रहा है क्या है कि हमको 1/x + y इसमें मिल रहा है और इसमें भी 1/x + y मिल जा रहा है। यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 में भी एक ही चीज़ मिल रहा है, और 1/x - y समीकरण 1 में भी है, समीकरण 2 में भी है। तो हम करेंगे क्या ना कि मान लेंगे, इसको हम ना हुआ तो p मान लेंगे और इसको q मान लेंगे। ठीक, तो सबसे पहले लिखेंगे कि माना कि p बराबर 1/x + y, यानी कि इसको हमने p मान लिया है, और q बराबर 1/x - y, यानी इसको हमने q मान लिया है। अब देखो हमने इसको p मान लिया तो इसके जगह हम p रख सकते हैं और इसके जगह क्या रख सकते हैं, q रख सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा 10 गुने p हो जाएगा और प्लस 2 गुने q हो जाएगा और बराबर के इस तरफ 4 हो जाएगा। और दूसरा समीकरण में यहाँ समीकरण 1 हो जाएगा। कहना है तो इसे और आसान रूप में हल करके लिख लेते हैं। यह 10p + 2q = 4, यह समीकरण हमारा 1 हो गया। उसके बाद इस तरफ भी 15, इसे क्या लिख सकते हैं 1/x + y के बदले हम मैंने बताया क्या माना है, p माना है, तो हम p लिख सकते हैं, और -5 गुने इसके जगह क्या माना है, q माना है, तो q लिख देंगे, और बराबर को उस तरफ क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ये हमारा समीकरण 2 हो गया। ये समीकरण 1 हो गया और समीकरण 2 हो गया। अब हम चाहे तो इसे जिस विधि से चाहे हल कर सकते हैं। इसको हल करने के लिए कई विधियां हैं, प्रतिस्थापन, विलोपन, बजगुणन, इसके अलावा भी अन्य विधियां हैं, लेकिन आप जिस विधि से चाहे उस विधि से आगे हल कर सकते हैं। तो न है तो मैं क्या करता हूँ कि इसे विलोपन विधि से हल करता हूँ। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए सबसे पहले समीकरण 1 और समीकरण 2 को कुछ इस प्रकार से लिख लेते हैं। 10p + 2q = 4 और 15p - 5q = -2। देखो ये हमारा समीकरण 1 है, ये वाला समीकरण 2 है। हम चाहते हैं ना कि बीच वाले पद को विलोपित करें, यानी q वाला पद को विलोपित करें। तो करते क्या है कि इसका जो गुणांक है निकाल के 5 समीकरण 1 में गुना कर देंगे, और इसका गुणांक जो 2 है निकाल के समीकरण 2 में गुना कर देंगे। ठीक, तो हम गुना करेंगे तो यहाँ हमारा मिल जाएगा 50p और प्लस यहाँ पर 5 × 10q और फिर 5 को 20। यहाँ गुना करेंगे तो 15 दूनी 30p और -10q और बराबर को उस तरफ -4। अब क्या कर सकते हैं हम,
हम देख रहे हैं कि 10 क्यू प्लस में है, 10 क्यू माइनस में है, तो दोनों के यदि हम जोड़ते हैं तो ये वाला से वाला कैंसिल हो जाएगा, यानी घट के 0 हो जाएगा। तो बचे क्या हमारा 50p और 30p, तो दोनों मिलके टोटल 80p हो जाएगा। और बराबर के उस तरफ है, देखो 20 प्लस में है और 4 माइनस में है, तो यहाँ 16 हो जाएगा। उसके आगे क्या कर सकते हैं, p बराबर हम लिख सकते हैं, जो गुना में रहता है बराबर को उस तरफ जाता है तो भागा में हो जाता है, 16 से 5 बार में कट जाएगा, तो यानी p बराबर हम 1/5 लिख सकते हैं। इसके आगे p बराबर 1/5 है, तो हम करेंगे क्या कि इस p का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में भी भर के हम q का मान ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे कि p का मान समीकरण किस में रखें, चलो समीकरण 1 में ही रखते हैं, p का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो सब लिखेंगे p का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब जो हमारा समीकरण 1 है उसे ज्यों का त्यों हम यहाँ उतार लेंगे, 10p प्लस 2q बराबर 4। अब p की जगह हमारा क्या आया है, 1/5 आया है, तो जहाँ p है उसके जगह 1/5 भरना है, बाकी सभी पदों को ज्यों को त्यों उतार लेना है। तो 10 गुने p की जगह 1/5 अजोड़ 2q बराबर 4। अब यह 5 से 10 दो बार में कट जाएगा, तो 2 प्लस 2q बराबर 4, 5 से 2 बार में कट गया, तो यहाँ क्या बचा, हल होने के बाद 2 बचा, ये 2q जो का त्यों और ये बराबर की तरफ 4। अब इस 2 को बराबर को उस तरफ ले जाएंगे तो 4 माइनस 2 हो जाएगा, तो 2q बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। इस प्रकार 2 से 2 कट जाएगा एक बार में, तो q बराबर हमारा 1 ज्ञात हो जाएगा। तो कहने का मतलब हमने p बराबर ज्ञात कर लिया है, q बराबर ज्ञात कर लिया है, हमें ज्ञात करना है x और y का मान ज्ञात करना है, ना कि p और q का मान ज्ञात करना है। तो हम करेंगे क्या कि इसका उपयोग करके x और y का मान ज्ञात करेंगे। हमने क्या माना था p बराबर, हमने p बराबर माना था 1/x प्लस वाई और q बराबर 1/x माइनस वाई। p बराबर हमने यहाँ माना था 1/x प्लस वाई और q बराबर 1/x माइनस वाई। और जो हमारा p का मान आया है, q का मान आया है, वहाँ हम भर देंगे। तो जो देखो p का मान भरेंगे 1/5 और बराबर की तरफ क्या हो जाएगा, और q का मान कितना है, 1 आया है, q का मान हमारा 1 आया है, तो 1 भर दिया हमने। यहां तक तो आपको समझ में आ रहा होगा क्या किया है हमने। इसके बाद करते क्या है कि तिरछा तिरछी गुना करते हैं हम, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो x प्लस वाई बराबर हमारा 5 ज्ञात हो जाएगा, और x माइनस वाई बराबर 1 ज्ञात हो जाएगा। इसको समीकरण 3 कर देंगे या इसको समीकरण 4 कर देंगे, ये 3 हो गया या 4 हो गया। अब करो क्या, इसको भी विलोपन विधि से आगे मैं हल कर दो, समीकरण 3 और समीकरण 4 को जोड़ दो, उससे होगा क्या कि y पद विलोपित हो जाएगा, x का मान ज्ञात हो जाएगा। लिख देते हैं यहाँ कि समीकरण 3 जोड़ 4 से, तो x प्लस वाई बराबर 5, x माइनस वाई बराबर 1। अब देखो दोनों को जोड़ते हैं तो होगा क्या कि y पद से y पद विलोपित हो जाएगा, हम काट देते हैं, विलोपित यानी गायब हो जाना। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2x हो गया और इन दोनों को जोड़ने पर 6 हो गया, यानी कि x बराबर क्या लिख सकते हैं, 6/2 लिख सकते हैं, 2 से 3 बार में कट जाएगा, तो x बराबर हमारा 3 आ गया। अब देखो इस x का मान समीकरण 3 में भरो, चाहे 4 में भरो, चाहे यहाँ वाला 1 में भरो, चाहे 2 में भरो, किसी में भी हम भर सकते हैं, इन दोनों में, ना कि इसमें तो x y है ही नहीं। तो हम करते क्या है कि समीकरण 3 में भर देते हैं, लिखेंगे कि x का मान समीकरण 3 में रखने पर, x का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 ज्यों का त्यों उतार लेंगे,
और x से क्या भरना है, 3 भरना, तो x से हम 3 भर देंगे, बाकी पदों को ज्यों को त्यों उतार देंगे। और 3 को बराबर के इस तरफ से उस तरफ ले जाएंगे तो देखो 3 के पहले कोई चिन्ह नहीं थी, यानी प्लस छुपा हुआ है, बराबर को उस तरफ जाता है तो माइनस हो जाता है, यानी कि y बराबर 5 - 3 लिखेंगे। फाइनली हमारा y बराबर 2 ज्ञात हो जाएगा। तो हमने x बराबर 3 और y बराबर 2 ज्ञात कर लिया है। तो हल में हम लिख सकते हैं कि x बराबर हमारा 3 आया और y बराबर 2 आ गया, और फाइनली यह हमारा आंसर हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। तो करना क्या, इस वीडियो को लाइक और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।